बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मातम की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कापेत्यम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा पृथु ने पूछा कि हे देवऋषि, सब लोग यज्ञ दान व्रत तीर्थ आदि विधि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। विष्णु भगवान की प्रीति के लिए सानिध्य में रहने के लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रों का मत क्या कहता है? नारद जी कहते हैं कि हे राजन, एकाग्रचित होकर के सुनो। पूर्व कालीन एक इतिहास कथा कहता हूं। प्राचीन काल में कांतिपुरी नामक नगरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा हुआ, जिसके पूरे देश का नाम चोल प्रचलित हो गया। उस राजा के राज्य में कोई भी दरिद्र दुखी पापी रोगी नहीं था। उसने ताम्रपर्णी नदी के तट पर अनेक यज्ञ किए। वहां रथ चक्र अनेक प्रकार के सोने के स्तंभों से उसने अनेकों यज्ञ किए। एक दिन राजा उस स्थान पर पूजा करने के लिए गया जहां पर अनंत भगवान की योग निद्रा में शेषनाग की सैया पर शयन करती हुई मूर्ति थी। राजा जब भगवान की मणि से मुक्ति से स्वर्णों से हीरे मोती जवाहरात से पूजा करके भगवान का भजन कर रहा, उसी समय भगवान की पूजा करने के लिए एक ब्राह्मण आया। वो देवार्चन करके उसकी थाली में तुलसी के पत्ते थे। उसने पुरुष सूक्त के द्वारा तुलसी मंजरी से युक्त भगवान विष्णु की पूजा करी। अब उसने तुलसी की मंजरियों को चढ़ाना, पत्तों को चढ़ाना प्रारंभ करा। तुलसी दल से राजा के सभी हीरे मोती जवाहरात सब नीचे ढक गए। ऊपर तुलसी के पत्ते दिखाई दे रहे थे। राजा ने क्रोधित होकर उससे कहा, अरे ब्राह्मण, मैंने स्वर्ण मोती हीरे थे भगवान की पूजा करी, तुमने तुलसी से क्यों ढक दिया? तुम विष्णु भगवान की पूजा करना नहीं जानते। अरे मेरे मत में तुम मूर्ख हो, तुमने कभी पूजा के सुंदर सामान को भी रख दिया है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने उसके गौरव को न मानते हुए कहा, विष्णुदास ब्राह्मण बोला, अरे राजन, भक्ति तो तुम नहीं जानते, तुम घमंडी हो। तुमने पूर्व काल में विष्णु के जिन व्रतों को किया है उन्हें बताओ। नाथ जी कहते हैं, ब्राह्मण के वचनों को सुनकर राजा ने हंसते हुए अहंकार से कहा। राजा बोला, रे ब्राह्मण, तुम्हें बड़ा गर्व है भगवान की भक्ति का। तुम जैसे दरिद्री गरीब ब्राह्मण भगवान की भक्ति वाला क्या करेंगे? तुमने यज्ञ दान आदि से भगवान विष्णु को कभी संतुष्ट नहीं किया है। कभी तुमने सुंदर देवालय नहीं बनाया। केवल भक्ति के कारण ही तुम ऐसा घमंड कर रहे हो। अरे ब्राह्मण, तुम मेरी बात सुनो, मैं साक्षात विष्णु रूप होकर यहाँ शीघ्र ही आऊंगा। तुम सब लोग देखना, भगवान मुझे साक्षात दर्शन देने वाले हैं। यह कहकर के राजा अपने घर को चला गया। उसने मुदगल ऋषि को आचार्य बना करके विष्णु यज्ञ प्रारंभ किया। उसने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न और रोषी दक्षिणा दी, जैसे पूर्व काल में ब्रह्मा ने यज्ञ की थी। राजा ने उस समय पर वहां पर ऐसे यज्ञ प्रारंभ करे जो दिनों रात अखंड चलते थे। विष्णुदास ब्राह्मण उसी विष्णु मंदिर में रह करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए 5 नियमों को धारण करता। माघ कार्तिक इनमें व्रत रहना, कथा सुनना, इनका स्नान करना, तुलसी वन लगाना, एकादशी का व्रत रखना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का हर समय उठते खाते पीते सोते हर समय पर भगवान का जाप करना। इस तरह से विष्णुदास ने दिन और रात भगवान को समर्पित कर दिया।
एक दिन विष्णुदास नित्य की भांति खाना बना रहा था। चुपके से कोई खाने को उठा करके ले गया। भोजन को चुराया गया देख करके उसने सायंकालीन पूजा में विलंब हो जाने के कारण दोबारा भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन विष्णुदास ब्राह्मण ने भोग बना करके भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के लिए तैयारी कर रहा था कि अभी स्नान करके दोबारा आता हूं, भोग लगाता हूं। दोबारा भी कोई चोरी करके ले गया। ऐसे उसे कई दिन बीत गए। उसने देखा कि मुझे 7 दिन हो चुके हैं, इस स्थान को छोड़कर के मैं कहीं और जाऊं तो पूजा निषिद्ध हो जाएगी, मेरा सारा नियम टूट जाएगा। अब क्या करूं? भगवान विष्णु को भोग नहीं लगा पाता तो मैं भी भोजन नहीं कर पाता हूं, मेरा शरीर दुर्बल हो रहा है। आज मैं अपने भोजन को भली भांति रखवाली करूंगा। ऐसा सोचकर के उसने भोजन बनाया। एक स्थान पर छिप करके बैठ गया। उसने एक चांडाल को भोजन चुराते हुए देखा, जो भूखा प्यासा दीन मुख केवल हड्डी के ढांचे पर चर्म लपेटे जैसा शरीर था। उसे देख करके विष्णुदास को दया गई। भोजन चोर को देखकर ब्राह्मण ने कहा, ठहर जा ठहर जा। ब्राह्मण के वचन सुनकर के वो चांडाल भागने लगा। ब्राह्मण पीछे कह रहा है कि अरे भाई ये सूखी रोटी है, जरा सा घी तो ले जा, ये सूखी रोटी कैसे खाओगे? वो चांडाल दौड़ता हुआ मूर्छित होकर के गिर पड़ा। ब्राह्मण विष्णुदास को बड़ी दया आई, अपने वस्त्र से हवा करने लगा, उसकी सेवा करने लगा। तो देखा वो चांडाल की जगह पर शंख चक्र गदा परम धारण किए हुए भगवान विष्णु खड़े हुए हैं। भगवान श्रीवत्स से चिन्ह है। भगवान ने अलसी के पुष्प जैसी कौस्तुभमणि सुशोभित करके धारण करे हैं। ब्राह्मण ने बाप विभोर होकर के भगवान की स्तुति करी, नमस्कार किया। उसी समय इंद्र देवता गंधर्व अप्सरा आ गए। अप्सरा ने नाचना शुरू करा। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। भगवान ने उठा करके विष्णुदास को गले से लगा लिया। कहा कि अरे ब्राह्मण, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मेरे साथ वैकुंठ चलो। विष्णुदास को लेकर के भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ चल दिए। इधर राजा चोल ने आकाश में देखा कि आकाश विमानों से भरा हुआ है, देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। उसी समय विष्णुदास को भगवान के लोक को जाते देखा। उसने उसी समय देखा कि मुझसे ज्यादा भक्ति विष्णुदास की थी। उसने अपने भांजे को राजगद्दी पर बैठाया और उसी समय यज्ञ कुंड में कूद गया। उसके यज्ञ कुंड में कूदते ही भगवान प्रकट हो गए और राजा चोल को भी अपने बैकुंठ को ले गए। बोले, राजन तुम भी मेरे भक्त हो। उसी समय मृदुल ब्राह्मण ने देखा कि मेरे होते हुए मेरे यजमान ने भगवान को पीछे प्राप्त किया, इसलिए उसी समय पर मृदुल ब्राह्मण ने अपनी चोटी उखाड़ी और चोटी उखाड़ कर की हवन कुंड में डाल दी। जैसे ही हवन कुंड में चोटी को डाला, उस दिन से मृदुल वंशीय चोटी नहीं रखते। भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील अपना पार्षद बना लिया। जो भगवान के पुण्यशील और सुशील पार्षद हैं वही यही हैं। इस प्रकार से भगवान की भक्ति होती है। भगवान भाव के भूखे हैं। नारद जी बोले कि हे राजन, अब मैं तुमसे दीपदान की महत्ता का वर्णन करता हूं। पूर्व काल में वर्णित सभी पापों को हरने वाला दीपदान के मातम को सुनो। प्राचीन काल में चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम का राजा श्री नारायण की भक्ति रखने वाला था। वो प्रतिदिन विष्णु मंदिर में जाकर के उनकी भक्ति करता, भगवान के मंदिर की साफ सफाई करता, दीपक जलाता, सभी प्राणियों पर दया करता था। एक बार वो राजा रेवती नदी के तट पर विष्णु भगवान की पूजा करने के लिए पहुंचा। वहां पर वितिहोत्र नामक उसका पुरोहित भी था। राजा जयध्वज को भगवान के मंदिर की सफाई और दीपदान करते देख करके उसे आश्चर्य हुआ। विष्णु के ध्यान में मग्न राजा को बैठे हुए देखकर वेद वेदांत के जाने वाले वितिहोत्र ने राजा से कहा, राजन तुम सर्वज्ञ भक्त विष्णु परायण हो, मनुष्यों के लिए श्रेष्ठ हो। तुम नित्य मंदिर की सफाई करके दीपदान करते हो। अन्य भी भगवान विष्णु को पूजा करने के क्रम है, तुम केवल मंदिर की सफाई और दीपदान क्यों करते हो?
इस महापुण्य के रहस्य को तुम जानते हो तो मुझसे कहो। पुरोहितों के वचन को सुनकर राजा चंद्रवंशी ने मुस्कुरा करके विनय से कहा कि भगवान, हे ब्राह्मण देवता, पूर्व काल का मेरा चित्र सुनो। पहले सतयुग में स्वारोसुस नामक मनवंतर में वेद वेदांग का पारंगत एक ब्राह्मण था। वो यज्ञ नहीं करता था, ग्राम याजक था, नीच निष्ठुर, ना बेचने योग्य पदार्थों का विक्रय करने वाला था। उस निंदित कर्म करने वाले को अपने भाइयों ने त्याग दिया। तदुपरांत वो दरिद्र, दुखी, दुर्बल, रोगी बन गया। एक समय धन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ श्वास रोग से पीड़ित होकर नर्मदा के तट पर पहुंचा और वहां उसके प्राण निकल गए, वो मर गया। उसके मर जाने पर बंधुमती नामक उसकी पत्नी व्यभिचार करने लगी, जिसके कारण उसे भी उसके बंधुओं ने त्याग दिया। तदुपरांत उस स्त्री का एक चांडाल के संसर्ग से दंड केतु नामक महापापी ब्राह्मण द्रोही बालक का जन्म हुआ। वो मैं था। मैं पराई स्त्री, पराये धन का लोलुप, जीव हिंसक, गाय, मृत पक्षियों को नष्ट करने वाला था। मैंने सुमेरु पर्वत के बराबर बहुत से स्वर्ण की चोरी करी। मैं मद्यपान करता, दूसरों की निंदा करने वाला, क्रूर स्वभाव वाला था। इस प्रकार से नित्य पाप करता, यात्रियों को लूटता, पशु पक्षी हिरण जंतुओं के लिए काल के समान बना रहता था। एक बार मैंने किसी स्त्री के लिए मैथुन की इच्छा से रात्रि में भगवान विष्णु के सूने मंदिर में जा पहुंचा। वहां कामना की इच्छा से मैंने कपड़े के द्वारा मंदिर की साफ सफाई करी। मैंने मिट्टी के कण बाहर निकाले। उतने जन्मों के पाप नष्ट हो गए, क्योंकि कार्तिक का महीना था। मैंने भोग विलास के लिए रात को दीपक जलाया। उसके बाद भी मेरे सभी दुष्कर्मों का नाश हो गया। उसी समय जब मैंने दीपक जलाया तो गांव के लोगों ने देखा कि मंदिर में दीपक जल रहा है, अवश्य कोई चोर है। उन्होंने चोर समझ के मुझे पकड़ लिया और तलवार से मेरा सिर काट डाला। इसके बाद विष्णु भगवान के दूत सभी भोगों से युक्त दिव्य विमान में बैठा करके मुझे विष्णु लोक को ले गए। मैंने वहां ब्रह्मा के 100 कल्पों तक निवास किया। दिव्य भोगों से युक्त वैकुंठ वास की अवधि समाप्त करके मुझे देवताओं के योग भूमि में स्थान मिला। उस पुण्य के प्रभाव से मैं यदुवंश में जन्मा हूँ। उसी के फलस्वरूप मुझे अपार संपत्ति, अस्कंटक राज्य मिला है। मैंने काम तुष्टि के लिए जो भी कर्म किए, उनके कारण भी मुझे ऐसा फल मिला है। जब मैंने अपनी कामना के लिए ऐसा किया, तब इतना फल मिला। जो लोग भक्ति पूर्वक इन कर्मों को करेंगे, ना जाने कैसा फल मिलेगा। इसलिए मैं प्रतिदिन मंदिर की सफाई और दीपदान करता हूँ। मुझे पूर्व जन्म याद है। जो मनुष्य एकांत में कामना शून्य होकर भगवान विष्णु का पूजन करता है, सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। राजा के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण श्रेष्ठ वित्तहोत्र हरि पूजन में संलग्न हो गए। सूर्य जी कहते हैं, ब्राह्मणों, जो प्राणी ज्ञान अथवा ज्ञान से श्री नारायण की पूजा करता है, उसे वो मुक्ति प्रदान करते हैं। ये शरीर अनित्य है, धन भी नाशवान है, मृत्यु चाहे जब आ सकती है। धर्म का संचय करना चाहिए। सभी बांधव अनित्य हैं, सभी संपत्तियां चंचल हैं, शरीर की मृत्यु भी सुनिश्चित है। भगवान के सब की आराधना करनी चाहिए। हे मनुष्यों, तुम घमंडी बनकर के गर्व क्यों करते हो? शरीर की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्यों ने लेकर के वृथाई इस जीवन को बिताना नहीं चाहिए। आगे की कथा का वर्णन करते हैं। पहले समय पर मनु के वंश में रेवत नाम का पुत्र भद्र बुद्धि हुआ था। उसका सुदर्शन नामक पुत्र तेजस्वी, विद्या कला में निपुण, रूप में प्रतिमा। भद्र बुद्धि की राजधानी महेंद्र पर्वत पर नर्मदा के तट पर थी। उसका पुत्र विषय भोगों में लिप्त रहता। एक बार सुदर्शन नामक वो पुत्र धनुष बाण लेकर के शिकार खेलने के लिए वन में गया। घोड़सवार साथियों से हिरण को जाल में फंसाया। सभी लोग वहीं पर रात को रुके। प्रातः काल होने पर सुदर्शन जब नर्मदा नदी के तट पर विमान कर रहा था, उसी समय उसने एक सुंदर स्त्री को देखा। राजकुमार को देखकर वो भी चकित रह गई। वो गौड़ राज की सुंदर पुत्री मदनालसा थी। अपनी सखियों के साथ नर्मदा के तट पर क्रीड़ा करने आई थी। एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। तदुपरांत दोनों ने लज्जित होकर के एक दूसरे को देखा और तदुपरांत दोनों जो है
प्रेम करने लगे, अपने अपने वंश और पिता का नाम बताया। फिर दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। राजा भद्रबुद्धि जब उसी सिंहासन सुदर्शन को लेकर के भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वन में चला गया। मदनालसा रानी श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। अपने पति सुदर्शन को भगवान की पूजा के लिए प्रेरित करती। उन्होंने एक मणि जय सोन का मंदिर, विष्णु मंदिर बनवाया। दोनों पति पत्नी उसी में विष्णु भगवान की पूजा करते थे। एक दिन कार्तिक मास में रानी विष्णु मंदिर में दीपक जला रही थी। उसके पति सुदर्शन ने उसे बुलाया, पर वो नहीं गई। तो राजा सुदर्शन क्रोधित होकर के उसके पास आए और मदनालसा से बोले कि हे रानी, तुमने मेरा निरादर किया है, तुम भगवान की पूजा में लग रही हो। स्त्रियों के लिए पति ही देवता होता है, यही बात तुम्हें जाननी चाहिए। तब शांत स्वभाव वाली मधुरवासिनी देवी ने इसलिए कहा, हे महाराज, मुझे दीपदान की अद्भुत महिमा ज्ञात है। कार्तिक के महीने में दीपदान करने का मैं आपसे भी आग्रह करती हूँ। रानी के वचन सुनकर राजा क्रोध शांत करके बोला कि तुमने क्या चमत्कार महिमा देखी है, हे प्रिय मुझे बताओ। मदनालसा बोली, गोदावरी नदी के तट पर एक विष्णु का सुंदर मंदिर था। वहां में दंडक वन में कोमल अन्न कणों को खाने वाली चुईया थी। एक बार कार्तिक महीने में वेद ब्रह्म नामक मुनि आए। उन्होंने महीने भर तक अखंड दीपक जलाया। एक दिन खाली मंदिर, मुनि कहीं बाहर गए थे। मैंने बत्ती के लौ से देखा कि दीपक की लौ शांत होने वाली थी। मैंने उस बत्ती को खाने के लिए जैसे खींचा, दीपक की लौ तेज हो गई। मेरा मुख जल गया। मैं मुख जल जाने से खाने पीने में असमर्थ हो गई। भूखी प्यासी मैंने उसी मंदिर में प्राण त्याग दिए। मेरे द्वारा जाने में वो दीपक जल गया। बुझता हुआ दीपक अखंड जला। इसलिए उस पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में इतनी सुंदर हूँ, आपकी रानी बनकर के सौभाग्यवती बनी हूँ। साथ ही मुझे पूर्व जन्म भी याद है। हे राजन, जब मैंने लोम में ऐसा किया, अगर मैं श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन अखंड दीपक जलाया करूं, न जाने कौन सा पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए आपसे भी आग्रह करती हूँ। सुदर्शन को आश्चर्य हुआ और वो भी रानी के साथ मिलकर के नित्य प्रति कार्तिक के महीने में दीपदान करने लगा और दोनों मिलकर के दीपक जलाने लगे। इस प्रकार से कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। इसलिए आपको जो है कार्तिक के महीने में आंवला, तुलसी, भगवान विष्णु के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। भक्तजनों, आज जो कद्दू परमल नहीं खाने। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मातम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।